महल वीरान होते हैं। कुछ राजाओं को इतिहास भुला देता है, लेकिन कुछ राजा ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भी अपने राज से बाहर नहीं जाते। आज की कहानी है राजा साहब की, जिसका राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन उसका खौफ आज भी जिंदा है। साल 2001 भारत के एक सुनसान इलाके में एक टूटा फूटा महल खड़ा था। गांव वाले उसे कहते थे राजा साहब का महल कहते हैं। सूरज ढलने के बाद जो इस महल में गया वो कभी पूरा इंसान बनकर वापस नहीं आया। महल के ऊपर ना पक्षी उड़ते थे, ना हवा बह रही थी, क्योंकि वो महल खाली नहीं था, वो जाग रहा था। राजा साहब कभी इस पूरे इलाके का सबसे निर्दयी राजा था। उसे दौलत नहीं, अमरता चाहिए थी। महल के नीचे उसने एक गुप्त तहखाना बनवाया, जहां काले तांत्रिक कर्मकांड होते थे। सैकड़ों लोगों की बलि दी गई और उनका खून सिंहासन की नींव में बहाया गया। जब जनता ने विद्रोह किया तो राजा साहब तहखाने में खुद को बंद कर लिया। उसके आखिरी शब्द थे, राजा कभी मरते नहीं। कई साल बाद 5 दोस्त अर्जुन, नेहा, कबीर, समीर और रिया इस महल पर डॉक्यूमेंट्री बनाने आए। उन्हें डर पर भरोसा नहीं था, वो सच दिखाना चाहते थे। रात 11:47 पर उन्होंने महल में कदम रखा। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कहीं अंदर सिंहासन की चरमराहट गूंजी। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी, दीवारों से फुसफुसाहट आने लगी, तस्वीरों की आंखें उनका पीछा करने लगी। अचानक एक भारी आवाज गूंजी, मेरे राज्य में बिना झुके कोई नहीं चलता। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। समीर ने पीछे मुड़कर देखा, वहां खड़ा था एक लंबा साया, सड़ा हुआ चेहरा, टूटा हुआ मुंह। राजा साहब। उसने हाथ उठाया और समीर हवा में उठ गया। हड्डियों के टूटने की आवाज और महल में हंसी गूंज उठी। महल बदलने लगा, सीढ़ियां गायब, रास्ते बंद। कबीर दीवार में समा गया, रिया सिंहासन कक्ष में खींच गई। नेहा को दीवार पर लिखा मिला, जो राजा के घमंड को तोड़े वही जिंदा बचे। अर्जुन समझ चुका था, राजा साहब महल की रक्षा नहीं कर रहा था, महल राजा साहब को जिंदा रखे हुए था। तहखाने में अर्जुन राजा साहब के सामने खड़ा था। काले साए उसे जकड़ रहे थे। अर्जुन चिल्लाया, तू राजा नहीं था, तू सिर्फ डर से राज करता था। सिंहासन में दरार पड़ी, महल कांप उठा। अर्जुन ने सिंहासन के नीचे बना तांत्रिक चिन्ह तोड़ दिया। राजा साहब की चीख गूंजी और उसका शरीर आग में जल गया। सुबह गांव वालों को महल के बाहर सिर्फ एक आदमी मिला, अर्जुन, चुप मुस्कुराता हुआ। उसी रात गांव के एक बच्चे ने पीछे से आवाज सुनी, राजा को बस एक नया शरीर चाहिए, याद रखना। अगर इस वीरान महल में तुम्हें कोई आवाज बुलाए तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि राजा साहब पीछा नहीं करते, वो बुलाते हैं